ग्रीटिंग्स टू यू इन द मैचेस नेम ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। हाय दोस्तों, आप सभी लोगों को पास्टर जॉन की तरफ से ख्रिस्ती अभिवादन और जय मसीह की। मैं आशा करता हूं प्रभु के अनुग्रह और कृपा से आप सब लोग कुशलपूर्वक हैं। दोस्तों, कुछ महीनों पहले मैंने 2 वीडियोस बनाए थे जो फॉल्स टीचिंग के विरुद्ध में था, द चर्च ऑफ ऑलमाइटी गॉड। और दोस्तों, उस वीडियो का टाइटल था क्या यीशु मसीह चाइना में जन्मे हैं, और दूसरा वीडियो का टाइटल था कि एक चीनी महिला ने किया दावी और बताया खुद को यीशु मसीह। अगर दोस्तों आपने ये 2 वीडियोस नहीं देखे तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, प्लीज आप जाइए और इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद और इंफॉर्मेटिव है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया और बहुत सारे लोगों ने मुझे पर्सनली भी कांटेक्ट किया, और कितने लोग बहुत ही धन्यवादी हुए। उन्होंने कहा कि पास्टर, आपने हमें सहायता इस फॉल्स टीचिंग से बचने के लिए। हम लोग भी इस ग्रुप में थे, लेकिन आपके इस वीडियो के द्वारा हम जान पाए कि ये फॉल्स टीचिंग है। और दोस्तों, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे इस वीडियो के द्वारा। लेकिन जो लोग द चर्च ऑफ ऑलमाइटी गॉड के फॉलोवर्स थे, वो लोगों ने भी जमकर विरोध किया। उन लोगों ने कमेंट किया, नेगेटिव कमेंट किया, और उन लोगों ने कांटेक्ट भी किया, पर्सनली भी कहा मुझे। और वो लोग मेरे इस वीडियो से सहमत बिल्कुल नहीं हुए और उन लोगों ने विरोध किया। और मुझे बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किया इस टॉपिक के विषय में, क्या सच में प्रभु यीशु मसीह चाइना में जन्मे हैं, और क्या सच में ये स्त्री ही प्रभु यीशु मसीह है। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है और बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आपको आपके सारे प्रश्नों के उत्तर को देने के लिए, और आपके हृदय में जो भी कंफ्यूजन है उसे ये दूर करेगी। और जितने लोग द चर्च ऑफ ऑलमाइटी गॉड के फॉलोअर्स लोग हैं, उन लोगों को भी ये वीडियो बहुत ही हेल्प करेगा कि वो लोग जिस शिक्षा में हैं वो शिक्षा सही या गलत है, उसे इवैल्यूएट करने के लिए कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको दिए जाएंगे। पर दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप इस चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप पहले भी इस चैनल में आ चुके हैं लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब कीजिए, लाइक कीजिए। तो दोस्तों, द चर्च ऑफ ऑलमाइटी गॉड, जिसे हिंदी में सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया कहा जाता है, और इसे चमकती पूर्वी बिजली के नाम से भी जाना जाता है, जिसे ईस्टर्न लाइटनिंग कहा जाता है। दोस्तों, अभी के समय में हम देखेंगे तो ये द चर्च ऑफ ऑलमाइटी गॉड सोशल मीडिया में बहुत ही एक्टिव है। और अभी हम देखेंगे तो उस समय 2 लाख सब्सक्राइबर थे इन लोगों के, लेकिन अभी हम देखेंगे तो 4.5 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर इन लोगों के YouTube चैनल में है। अगर आप इन लोगों के फेसबुक पेज में जाएंगे तो कम से कम 1.5 लाख से भी ज्यादा फॉलोवर्स लोग हैं जो इन लोगों को फॉलो कर रहे हैं। और मोस्टली वो सब लोग जवान लोग हैं, यंग पीपल लोग हैं जो इन लोगों को फॉलो कर रहे हैं। दोस्तों, ये लोग दिखने में बहुत ही स्पिरिचुअल दिखते हैं, बहुत ही आध्यात्मिक लगते हैं, और ये बहुत बाइबल से ज्यादातर बातें करते हैं ये लोग। और इन लोगों का जो शिक्षा है वो विशेष करके अंतिम दिन में निर्धारित है कि अंत का समय आने वाला है, और जो प्रभु यीशु मसीह का जो दूसरा आगमन है वो हो चुका है। जो चाइना में एक महिला है जिनका नाम है यंग xianbin, उनके रूप में प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन चाइना में हो चुका है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में कहा गया है कि पश्चिम से जो पूर्व में बिजली चमकेगी, वहां पे परमेश्वर के जन का आगमन। दिखने में तो ये लोग बहुत ही आत्मिक दिखते हैं और बाइबल से बहुत ज्यादा बातें करते हैं, लेकिन इन लोगों का मानना है कि जो बाइबल है, जो ओल्ड टेस्टमेंट है, वो पुराने लोगों के समय के लिए था, और जो नया नियम है वो नया नियम नए नियम के लोगों के लिए था। तो अभी के जो समय है, इस समय के लिए जो बाइबल है वो आउटडेटेड हो चुका है, अभी के लोगों के लिए बाइबल नहीं है। इसलिए इन लोगों के अनुसार में जो बाइबल है वो आउटडेटेड हो चुका है, इसलिए इन लोगों ने अपना ही बाइबल बना डाला है, जिसे ये कहते हैं वर्ड अपीयर्स इन फ्लैश, वचन देहधारी हुआ। और दोस्तों, इन लोगों का शिक्षा है कि प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान है, जो क्रूस पे प्रभु यीशु मसीह मरे हैं, वो बलिदान जो है अधूरा है, वो अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है। और उस बलिदान को कंप्लीट करने के लिए जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उनका चाइना में फिर से आगमन हुआ है, और वो यंग xianbin है।
अगर दोस्तों मैं इस कल्ट ग्रुप के बारे में कहूँ, 1991 में चाइना से ये जो कल्ट है ये निकला है और इसे जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वो यांग श्यानबिन है कह के लोग मानने लगे। दोस्तों ये जो कल्ट ग्रुप है बहुत ही डेंजर है। एक बार एक होटल में जब लोग ये प्रचार कर रहे थे एक महिला को, और प्रचार करने के बाद में एक महिला से जब इन लोगों ने उनका कांटेक्ट नंबर मांगा, बट उस महिला ने वो कांटेक्ट नंबर देने के लिए राजी नहीं हुई, तो उनमें से एक जन ने उस महिला को मार मार के उसका हत्या कर दिया वहां पे। और जानते हैं जब उस महिला के हत्या के आरोप में उस आरोपी को पकड़ा गया तो उसने क्या स्टेटमेंट दिया। उसने कहा कि इस महिला के ऊपर में दुष्ट आत्मा का प्रकोप था और इसे सजा पाने की जरूरत थी, और उसने सही काम किया है, उसे कोई भी रिग्रेट भी नहीं था जो चीज उसने किया। और दोस्तों इन लोगों का मानना है कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उनके उद्धार और मुक्ति के द्वारा इंसान के पाप का क्षमा नहीं हो सकता, कटनी नहीं हो सकता। वो क्या है? अधूरा है। जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है केवल वो ही हमें हमारे पापों से छुटकारा दे सकता। तो दोस्तों मैंने अभी आप लोगों को एक ब्रीफ जो इंट्रोडक्शन था द चर्च ऑफ ऑलमाइटी के विषय में दिया, और विस्तार से जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है वीडियो, उसमें देख लीजिए। तो इस समय जितने लोगों ने प्रश्न किया है और जितने लोगों ने कमेंट किया है, मैं इस समय उन लोगों का आंसर देना, और जितने लोगों को कंफ्यूजन है उन लोगों को मैं क्लेरिफाई करना चाहूंगा। यहाँ पे एक ब्रदर है जिनका नाम है संजय जॉन। ये इस प्रकार लिखते हैं, जय मसीह की ऑल ब्रदर एंड सिस्टर। आज जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का विरोध करते हैं मीडिया के द्वारा, वह स्वर्गीय परमेश्वर की निंदा करते हैं। जय मसीह की ब्रदर संजय, सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग। आपने कहा है कि परमेश्वर की निंदा करते हैं ऐसे लोग। देखिए मैं बिल्कुल भी परमेश्वर की निंदा नहीं कर रहा, क्योंकि आप जिस परमेश्वर को मानते हैं हम भी उसी परमेश्वर को मानते हैं, और मैं ना तो परमेश्वर की निंदा कर रहा हूं, ना ही जो द चर्च ऑफ ऑलमाइटी गॉड जो चर्च है उसकी निंदा कर रहा हूं, ना ही जो फॉलोअर्स हैं द चर्च ऑफ ऑलमाइटी गॉड को जो लोग फॉलो करते हैं, ना ही उन लोगों की मैं निंदा कर रहा हूं, ना ही मैं आपकी निंदा कर रहा हूं। मेरा जो मुद्दा है वो है उनके शिक्षाओं के विरुद्ध में। वो जो चीज सिखाते हैं उसके विरुद्ध में मेरा जो है मुद्दा है। देखिए सबसे पहले जो मेरा मुद्दा है वो ये है कि द चर्च ऑफ ऑलमाइटी गॉड का जो टीचिंग है, वो लोग कहते हैं कि ईसा मसीह का दूसरा आगमन हो चुका है। बाइबल के अनुसार में अगर हम देखेंगे तो यीशु मसीह का दूसरा आगमन नहीं हुआ। मैं इस टीचिंग का विरोध करता हूँ। यीशु मसीह का दूसरा आगमन अभी तक नहीं हुआ है, और वो लोग ये शिक्षा देते हैं कि जो यांग श्यानबिन है वो यीशु मसीह का दूसरा अवतार है जो चाइना में जन्म ले चुकी है, और मैं इस टीचिंग का भी घोर विरोध करता हूँ। और मैं विरोध करता हूँ द चर्च ऑफ ऑलमाइटी गॉड का जो टीचिंग है उनके अनुसार में जो बाइबल था वो पुराने नियम के लोगों के लिए था, पुराना नियम, और जो नया नियम है वो नए नियम के लोगों के लिए था, और अभी के समय के लोगों के लिए बाइबल नहीं है। बाइबल आउटडेटेड हो चुकी है। मैं इस शिक्षा का विरोध करता हूं। बाइबल अभी तक आउटडेटेड नहीं हुई है। मैं आपको बाद में इसका आंसर दूंगा। और मैं विरोध करता हूं कि द चर्च ऑफ ऑलमाइटी का जो टीचिंग है उनका कहना है कि जो प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान है, जो सैक्रिफाइस है, वो इनकम्प्लीट है, अधूरा है, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दूसरे आगमन से वो पूरा हो जाएगा। अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे पापों के लिए कलवरी क्रूस में जो लहू बहाया है वो काम अधूरा है, वो पूरा नहीं हुआ है। तो मैं इस टीचिंग का भी विरोध करता हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जो कलवरी क्रूस का जो बलिदान है उसके द्वारा सारे पृथ्वी जाति का उद्धार हो चुका है। और पांचवा जो मैं विरोध करता हूँ आपके इस टीचिंग के लिए, जो कहते हैं कि जो ये है कि आप लोगों ने खुद ही बाइबल के सब्स्टिट्यूट में एक बुक बनाया है जिसे कहते हैं वर्ड अपीयर्स इन फ्लैश। ये जो बाइबल के सब्स्टिट्यूट में एक किताब जो बनाई है आप लोगों ने, मैं इसका भी विरोध करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर के वचन को हम किसी के साथ भी तुलना नहीं कर सकते। परमेश्वर का जो वचन है पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने हमारे बीच में दिया है, और बाद में मैं इसको आपके बारे में बताऊंगा। और यहाँ पे जो दूसरा कमेंट है, जो प्रश्न है उनका ये है,
ये बहन जी का नाम राजेश्वरी सक्सेना है। उन्होंने कमेंट किया है, उनका कहना है कि इसका आपके पास क्या प्रूफ है? क्या चाइना ने आके कहा है भाई आप सत्य की खोज कीजिए, एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता क्या दिखा सकता है? देखिए, इन्होंने जो प्रश्न किया है, इन्होंने कहा है कि क्या आपके पास कोई प्रूफ है कि ये जो टीचिंग है ये गलत है, ये झूठा शिक्षा है? क्या चाइना ने आके आपको बताया है? और इन बहन जी ने कहा है कि मुझे आप सत्य की खोज कीजिए। तो मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। ICETE, जिसका अर्थ है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ इवेंजेलिकल एजुकेशन, और दूसरा जो है हम उसे आटा कहते हैं, एशियन थियोलॉजिकल एसोसिएशन। चलिए सबसे पहले मैं आपको इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ इवेंजेलिकल एजुकेशन के बारे में आपको बता। ये जो संस्था है ये वर्ल्ड वाइड है, सारे विश्व में फैला हुआ है, और ये जो संस्था है एक थियोलॉजिकल संस्था है। ये क्या करती है, संसार में जितने भी जो टीचिंग्स है, बिब्लिकल टीचिंग, जो थियोलॉजिकल टीचिंग, उनके ऊपर ये लोग नज़र रखते हैं, और क्या क्या नए शिक्षा बनती है और क्या चीज़ पहले से बने हुए, कौन सा सिस्टमैटिक थियोलॉजी है, उनके ऊपर ये लोग नज़र रखते हैं। और ये ऐसे व्यक्ति लोग हैं जो दिन रात जो प्रभु के वचनों का अध्ययन करते हैं, उनके ऊपर खोज करते हैं, सिर्फ बाइबल स्टडी के द्वारा नहीं, सेकुलरिज्म के द्वारा, हर एक प्रकार के किताबों के द्वारा पढ़ के, लिख के, और एक एक पद से खोजी करते हैं ये लोग। और मैं ऐसे व्यक्ति को भी जानता हूं कि जिन्होंने सिर्फ परमेश्वर के एक बुक के, जैसे गलेशियन, जो गलाती की पुस्तक है, उस पे PhD किया है। उन्होंने एक ही बुक के ऊपर 5 साल अध्ययन किया है कि ये जो पुस्तक है क्या कहती है उसके बारे में। तो इस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे ऐसे लोग हैं जो प्रभु का वचन दिन रात अध्ययन करते हैं, दिन रात उसकी खोजी करते हैं, अपना पूरा जीवन उसमें लगा दिया है इन लोगों ने। और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है, उसे कहते हैं आटा, एशियन थियोलॉजिकल एसोसिएशन। ये जो आटा है ये एशिया में जितना भी थियोलॉजिकल टीचिंग है, जो भी है, उसके ऊपर ये लोग नज़र रखते हैं, और जितने भी बाइबल कॉलेज हैं, जो बाइबल स्कूल है, उन लोगों को ये लोग रिकग्निशन देते हैं। अगर किसी भी बाइबल स्कूल और बाइबल कॉलेज को एशिया में अगर ये लोग मान्यता न दे, तो उसका अर्थ ये है कि शायद उनके टीचिंग में कोई कमी है, या तो वो टीचिंग जो है वो झूठी शिक्षा है। तो हम देखेंगे जैसे आटा है, और इन लोगों के पास में एक सॉलिड लिखित जो है प्रिंसिपल है, सिद्धांत है कि कौन सा सही शिक्षा है और कौन सा गलत शिक्षा है, और किस किस तरह के चीजों को पालन करने से वो लोग झूठी शिक्षा कहलाएंगे, और किस किस शिक्षाओं को पालन करने से वो लोग सच्चे मसीह कहलाएंगे। क्या आप प्रेरितों के विश्वास के बारे में जानते हैं? जो प्रेरितों के जो विश्वास है, कहा जाता है कि ये 5वीं शताब्दी में के आया, और ये जो एपोस्टोलिक क्रीड है विश्व भर में, वर्ल्ड वाइड चर्च में इसे माना जाता है और इसे विश्वास का सार कहा जाता है। और थियोलॉजिकली जो लोग इस विश्वास के सार को नहीं मानते, अगर पढ़ने के बाद में उनको ये विश्वास, उनके विश्वास से भिन्नता लगे, तो उन लोगों को ये एपोस्टोलिक क्रीड फॉलो करने वाले जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके तरफ से झूठी शिक्षा घोषित कर दी जाती है। और जो लोग इसे पालन करते हैं एपोस्टोलिक क्रीड, उन लोगों को प्रभु के बिब्लिकल शिक्षा में है माना जाता है। तो मेरा आपसे प्रश्न है, क्या आप अपोस्टोलिक क्रीड को फॉलो करते हैं? अगर नहीं तो आपको सोचने की जरूरत है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि मुझे द चर्च ऑफ ऑलमाइटी गॉड से कोई शत्रुता नहीं है, मुझे किस चीज से प्रॉब्लम है वो है उनकी शिक्षा के बारे में। तो मैं इस समय वो शिक्षा के बारे में आपको बताऊंगा कि क्यों मैं इसे झूठी शिक्षा मानता हूँ। जैसे कि द चर्च ऑफ ऑलमाइटी गॉड का कहना है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो चुका है, और वो चाइना में एक महिला के रूप में, यांग xianbin के रूप में जन्म ले चुकी है। तो मैं इस बात का विरोध करता हूं, क्योंकि अगर बाइबल में हम देखेंगे तो प्रभु यीशु का जो आगमन है बिल्कुल भी इस प्रकार से होगा बताया नहीं है। तो हम कैसे विश्वास कर लें कि
यांग शानबिन के रूप में चाइना में यीशु मसीह का जन्म हो चुका है और दूसरा आगमन हो चुका है। जबकि बाइबल हमें किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का आगमन होता है वो बताती है, हम उसे विश्वास करेंगे। मैं एक वचन पाठ करूंगा इस समय। उस समय मनुष्य के पुत्र के आने का संकेत आकाश में प्रकट होगा, तब पृथ्वी पर सभी जातियों के लोग विलाप करेंगे और वो मनुष्य के पुत्र को शक्ति और महिमा के साथ स्वर्ग के बादलों में प्रकट होते देखेंगे। तो देखिए, परमेश्वर का जो वचन है वो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह का जो दूसरा आगमन है उस समय वो बादलों में आएंगे और सारे विश्व के लोग उनको देखेंगे और संसार का अंत होगा और वो उस समय न्याय करेंगे। जो लोग उन्हें विश्वास करते हैं उन लोगों को स्वर्ग में स्थान देंगे, जो लोग विश्वास नहीं करता उन लोगों का कड़े से न्याय होगा। और दूसरा जो शिक्षा है कि यांग शानबिन के रूप में चाइना में यीशु मसीह का जन्म हो चुका है। लेकिन बाइबल हमें क्या कहती है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म किस प्रकार से होगा। अगर आप यशायाह के पुस्तक उसके 7 अध्याय और 14वें आयत को पढ़ेंगे तो वहां पे कहा गया है कि कन्या गर्भवती होगी और एक बालक जन्माएगी जिसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ में। तो यहाँ पे बाइबल हमें साफ साफ लफ्जों में कहती है कि जो परमेश्वर का पुत्र है, जो इमानुएल है, जो यीशु है, उसका जन्म एक कन्या के द्वारा होगा। और जो मत्ती के पुस्तक में 1 अध्याय 18वें आयत से आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि यीशु मसीह का जन्म उसी प्रकार से हुआ है। तो इसलिए हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ही क्या है, परमेश्वर के पुत्र हैं और कोई दूसरा नहीं। आप लोगों की शिक्षा का कहना है कि जो बाइबल है आउटडेटेड हो चुकी है, वो पुराने नियम के समय के लोगों के लिए था, नए नियम के समय के लिए था, अभी के समय के लिए ये बाइबल नहीं है। तो मैं परमेश्वर का एक वचन यहाँ पे पाठ करना चाहूंगा। चाहे धरती और आकाश मिट जाए किंतु मेरा वचन कभी नहीं मिटेगा। देखिए, ये वचन कहती है कि आकाश और पृथ्वी जो है वो टल जाएगी, सब चीज नष्ट हो जाएगी, लेकिन परमेश्वर के वचनों में जो चीज लिखा है उसका एक एक लिखावट भी पूर्ण होके ही रहेगा। बिना फुलफिल हुए ये आज्ञा कभी भी नहीं खत्म हो सकती। तो देखिए, बाइबल जो कहती है उसमें जो चीज लिखा है वो एक एक पूरा होगा। तो आप कैसे कह सकते हैं कि बाइबल आउटडेटेड है, बाइबल पुराना है? मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं। स्वर्ग में, पृथ्वी में और संसार में कोई भी नाम नहीं दिया है उद्धार और मुक्ति के लिए सिवाय यीशु मसीह के। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह के नाम से ही हमें उद्धार और मुक्ति की प्राप्ति होगी। तो ये दूसरा कौन है जो उद्धार और मुक्ति देने के लिए इस संसार में आया है? ये चीज भी इसे झूठा शिक्षा दर्शाती है। आप लोगों ने अपना ही बाइबल जो है इजाद कर दिया है, अपना ही बाइबल बना दिया है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहती है कि खुद बाइबल बनाना या खुद लिखना, क्या ये सही है, ठीक है? लेकिन आप लोगों ने क्या किया है और दूसरा बाइबल इजाद कर दिया है, दूसरा बाइबल आप लोगों ने बना दिया है। आइए हम इस समय पाठ करते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। उनमें से यदि कोई भी उनमें कुछ भी और जोड़ेगा तो इस पुस्तक में लिखे विनाश परमेश्वर उस पर ढाएगा, और यदि नबियों की इस पुस्तक में लिखे वचनों में से कोई कुछ घटाएगा तो परमेश्वर इस पुस्तक में लिखी जीवन वृक्ष और पवित्र नगरी में से उसका भाग उससे छीन लेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें उसमें ऐड करने के लिए भी मनाही दिया गया है और उसमें जो चीज लिखा है उसे काटने के लिए भी मनाही दिया गया है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो बाइबल है आउटडेटेड हो चुका है और आप नया बाइबल इजाद करते हैं? क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है इसके लिए हमें मनाही देता है। ये कुछ पॉइंट्स थे जिससे मैं एग्री नहीं हूं और मुझे लगता है कि द चर्च ऑफ ऑलमाइटी गॉड जो है फॉल्स टीचिंग में है, क्योंकि ये जो वर्ल्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके अनुसार में ये फॉल्स टीचिंग के द्वार में आती है। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, जितने लोग इसे फॉलो कर रहे हैं, अगर आप अंधकार में हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रही है कि क्या सही है क्या गलत है, तो आप
उस व्यक्ति का सहारा ले जो व्यक्ति आपसे अधिक जानता है। और मैं और एक बात कहना चाहूँगा, द चर्च ऑफ ऑलमाइटी गॉड जो है, ये लोग विशेष करके जो युवा लोग हैं, जो जवान लोग हैं, उन लोगों को ये लोग कैच करते हैं, क्योंकि उन लोगों का ज़्यादा थियोलॉजिकल नॉलेज नहीं होता और वो लोग परमेश्वर के वचन की गहराई को नहीं जानते, तो उन लोगों को ये आराम से क्या कर लेते हैं, टर्न कर लेते हैं ये लोग। और एक बहुत हमें जानने की ज़रूरत है कि आप ये चीज़ देखिए, द चर्च ऑफ ऑलमाइटी गॉड के जो लीडर्स लोग हैं, ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ विश्वासी लोगों के पास में जाते हैं, जो ऑलरेडी विश्वास कर चुके हैं, उन लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाते हैं और उन्हें अपने मत में लेते हैं। मैं उन्हें एनकरेज करूंगा, अगर सच में आप परमेश्वर के दास और दासी हैं तो उन लोगों के पास में जाइए। विश्व में बहुत लोगों ने परमेश्वर का वचन नहीं सुना है, परमेश्वर के उद्धार और मुक्ति को नहीं पाया है। ऐसे नए लोगों के पास में जाइए और परमेश्वर के वचन को प्रचार कीजिए, ना कि जो पहले ही प्रभु को विश्वास कर चुके, पहले ही पा चुके हैं, ऐसे लोगों के पास जाके उन्हें भड़काने की कोशिश करें। तो मैं विश्वास करता हूं कि इस वीडियो के द्वारा आपको कुछ ना कुछ सहायता ज़रूर हुई है। अगर आपका कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मुझे मेल कर सकते हैं और पर्सनली भी आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको और मेरे नेक्स्ट वीडियो के द्वारा और क्लेरिफाई कर सकूं। तब तक के लिए प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।